चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने फिफ्थ लगभग 5 क्वेश्चन अपने हो गए थे। मैंने आपको कॉस्ट प्राइस बताया था क्या होता है, मैंने आपको सेलिंग प्राइस बता दिया था, उसके बाद मार्क प्राइस भी क्या होता है, हमने स्टोरी के थ्रू क्या समझा था पूरा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट समझा हमने कल क्या होता है डिस्काउंट, उसके बाद प्रॉफिट, लॉस, ये सभी प्रकार के जो टर्म्स हैं हमने कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 है जो कि कंटिन्यू होगी वहीं से जहाँ से हमने कल छोड़ा था। यानी कि जो आज जो स्टार्ट करेंगे वो 6th क्वेश्चन से करेंगे। बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने हर एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि अभी बेसिक ही चल रहा है, कोई हाई लेवल नहीं आया अभी, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं मैं वही करा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगी। मैं आपको 10 क्वेश्चन करा सकता हूँ, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, लेकिन उसके आगे यदि आपको सीखना है तो आपको खुद को करना होगा। ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेनी होगी, तभी आपकी जॉब संभव है, वरना बहुत मुश्किल होगा। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ बिना किसी बातों के। बाकी ज्योमेट्री के लेसन्स यदि आप देखने जाओ तो मैंने उस पर डाल दिए हैं कंप्लीट कोर्स। इस बैच में मैं एसएससी सीजीएल का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैथमेटिक्स का, चाहे वो फिर बेसिक से लेके एडवांस क्यों ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए पढ़िए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर आरएस 2200 रुपये में। अब मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 2200 रुपये है। ओके, आगे क्या बोलता है, ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज़ अर्न। ओके चलो ठीक है, 10% का प्रॉफिट उसने कमा लिया। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। 10% का ये होता है फ्रैक्शन। क्या बोला, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, 2200 रुपये में किसी आर्टिकल को बेचने पर उसको कितना परसेंट लाभ होता है, 10% लाभ होता है। इफ़ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट 2600 देन व्हाट विल द गेन परसेंटेज। चलो आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्या पूछा उसने क्वेश्चन ने, सबसे पहले देखो प्रॉफिट पूछा है। यदि प्रॉफिट निकालना है तो किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ओके, लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कल की क्लास में मैंने बता दिया था। यदि मुझे प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं सामान, जो वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ, आखिर वो कितने रुपए में मैं लाया, मुझे ये तो पता होना चाहिए पहले, तभी तो उस पर मैं प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट कर पाऊंगा। प्रीवियस क्लासेस में पूरा कंप्लीट बेसिक समझा के आ रहा हूँ, अब क्वेश्चन में थोड़ी स्पीड कंटिन्यू रखूँगा। ओके, यदि वो बोल रहा है 10% प्रॉफिट, यानी कि मेरा सीपी क्या हो जाएगा 10, 10 पर 1 का लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी 11। लेकिन वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल की वो कितनी है 2200 रुपये। मैंने कहा 11 की वैल्यू क्या है 2200, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 200। लेकिन मुझे किसकी चाहिए, मुझे 10 की चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपना क्या है 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10। यदि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी यहाँ से 2000। अपनी जो कॉस्ट प्राइस आई है यहाँ से वो आई है 2000, 2000 रुपये। अब क्या बोल रहा है, यदि मैं उस आर्टिकल को 2600 रुपये में बेचूं, यदि सेलिंग प्राइस उसकी कितनी बना दूं मैं 2600, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। मैंने कहा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला तो मुझे आता है, एसपी बड़ी होगी तो एसपी माइनस सीपी बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये अभी जनरली लिखूंगा, लेकिन थोड़े समय बाद मैं इसको लिखना बंद कर दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट। ठीक है, अब इन दोनों का गैप देखो कितना 400 का प्रॉफिट है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है अपना 2000, 2000 पे 400 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, और 1 0 पीछे चल रहा है। कितना परसेंटेज आया 20%। ऑप्शन नंबर ए, कितना परसेंटेज 20% क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा यदि वो 2600 रुपये में उसको बेचें। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछे हैं। अभी जनरली देखो इसी बेस पे चल रहा है, जो टाइप चल रहा है वो 1/8 का प्रॉफिट, 1/10 का प्रॉफिट, 1/11 का प्रॉफिट, बस इसी पे क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी हाई लेवल नहीं आया। चलिए बढ़े आगे, 7th क्वेश्चन पे बढ़े आगे। चलो पढ़ो क्वेश्चन को सबसे पहले। ए टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन। चलो 8% का फ्रैक्शन तो मैंने सिखाया नहीं,
लेकिन चलो बना लेंगे, आता है तो। ए टी वी सोल्ड at 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 2553 लेस, देयर वुड बी हैव बीन लॉस ऑफ 15% टू गेन 18% सेलिंग प्राइजेस। चलो गेन बताना है तो मतलब कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी होगी सबसे पहले। तो पहले देखता हूँ उसने बोला क्या है। पहले उसको गेन कितना हो रहा था, 8% क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था किसी आर्टिकल को बेचने पर। लेकिन क्या होगा जब उसने कितने रुपए कम कर दिए, 2553 रुपये कम कर दिए, तो उसको क्या हुआ, 15% लॉस हुआ। देखो अब इसमें पहले क्या बताया था मैंने, उल्टा। अब इसका उल्टा चलेगा। मैंने कहा जो प्रॉफिट तूने कमाया है पहले ये तो लॉस में कन्वर्ट कर, तभी तो 15% और लॉस होगा तुझे। पहले जीरो वाली कंडीशन में तो आ। मैंने कहा पहले मुझे 8% जो मैंने कमाया है वो भी गंवाना पड़ेगा और 15% एक्स्ट्रा गंवाना पड़ेगा। यानी कि परसेंटेज में मैंने वैल्यू कितनी ट्रेवल की, 23%। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैंने वैल्यू कितनी ट्रेवल की, 2553, यानी कि 23% की वैल्यू ही क्या है, 2553। 1% की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 23 वन जा 1। ओके, इसका आंसर क्या है, मतलब 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1111। ओके, या तो मुझे किसकी चाहिए, मुझे 100 की चाहिए। पहले कॉस्ट प्राइस तो निकालूँ, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 111 एंड 00। दिस इज द नो 21 कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गई मेरे पास। ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब क्या पूछा उसने, अब पूछा है टू गेन, हाँ टू गेन 18%, यानी कि 100 की चीज़ मुझे कितने में बेचनी है, अब बेचनी है 118 रुपये में। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना। 20 से 20 कैंसिल, एक की वैल्यू कितने की, यदि वहाँ पे 1 1 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे किसका करना पड़ेगा, 1 1 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे देख लो, देखो ऐसे नहीं करना, एग्जाम में कैसे करोगे, ऑप्शन देखोगे सबसे पहले 1 1 8 का मल्टीप्लाई। यदि 1 का 8 में करूँगा तो लास्ट डिजिट 8 आने वाली है, और वो एक ही ऑप्शन है बस। यहाँ पे 2 है लास्ट डिजिट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सब एक ही नंबर आने वाला है, वो क्या है 13098। चलिए आगे समझ में। जैसे पहले करके आए वैसे ही है। पहले क्या होता था, जैसे कि लॉस में था पहले 10% और उसके बाद प्रॉफिट में जाना है, तो पहले लॉस कवर करूँगा, उसके बाद प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कमाना है वो वैसे यहाँ पर है, पहले जो कमाया है उसको गवाऊँगा, उसके बाद एक्स्ट्रा और गवाऊँगा, तब जाके 23% लॉस होगा मुझे कंप्लीट। बढ़े आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है चलो ये वाला टाइप भी बहुत आईएमपी टाइप है, इसको नोट करके लिखना, कॉपी में नोट्स बनाना, हर एक क्वेश्चन लिखना। ये क्वेश्चन जो टाइप वाइज करा रहा हूँ तो आपको कभी भी प्रैक्टिस करनी होना, तुरंत आना, कॉपी उठाना, प्रैक्टिस करके आपका कॉन्सेप्ट वापस बिल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ द सेलिंग प्राइस, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, धीरे धीरे करूँगा। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल, 75 आर्टिकल है ना, की सेलिंग प्राइस कितने की, 75 की, इज़ इक्वल टू, उसने बोला है इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60। कितने की कॉस्ट प्राइस, 60 की। चलो यहाँ से क्या निकालता है, यहाँ से निकलेगा रेशियो किसका, सीपी और एसपी का। और यही तो क्या करना है, बस एक बार आपने सीपी और एसपी का रेशियो निकालना, आधा काम खत्म हो गया आपका। चलो एसपी को इधर लाता हूँ, सीपी को उधर उठा के लाता हूँ, ये हो गया 60, ये मल्टीप्लाई में तो डट डिवाइड में 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 4 जा 15 5 जा। अच्छा एसपी और सीपी का रेशियो आप बता सकते हो वैसे कि रेशियो भैया 4:5 की बात कर रहा है। मैंने कहा यार कॉस्ट प्राइस तो मेरी कितनी थी कॉस्ट प्राइस मेरी, कॉस्ट प्राइस है मेरी 5, और मैंने बेच उसको कितने में दिया, 4 रुपये में। मतलब सीधा से कितना, एक का लॉस है कितने पर, 5 पर। एक का लॉस है 5 रुपये पर, तो 100 में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 20%, यानी कि जो लॉस है मुझे वो कितना परसेंटेज है, 20% लॉस है। ऑप्शन नंबर ए। कैसे किया, उसने बोला 75 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है किसके इक्वल है, 60 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के इक्वल। मैंने रख दिया, यहाँ से सॉल्यूशन किया तो मेरे पास जो एसपी और सीपी की वैल्यू आई, ओके मेरे पास किसकी रेशियो की वैल्यू आई, मेरे पास एसपी और सीपी का रेशियो आ गया। बस एक बार रेशियो आ गया, आधा काम तो, आधा क्या लगभग 75% क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब उसने क्या बोला, मैंने कहा लेट कॉस्ट प्राइस को 5 ही मान लेता हूँ, और मैंने उसको कितने में बेच दिया, 4 रुपये में बेच दिया। मतलब एक का लॉस हो गया मेरे पास। लाया था चीज़ में 5 रुपये की, लेकिन बेची उसको 4 में, लेकिन एक का लॉस हो गया मुझे। एक का लॉस है कितने पर,
कॉस्ट प्राइस नीचे आती है हमेशा याद रखना, तो मतलब 5 पे 1 का लॉस है तो 100 पे कितना होगा, 100 पे बताना है, तो 20%, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, लॉस ऑफ 20%। समझ में आ गया यहाँ तक? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 2800। चलो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पहले दीदी निकाल लेनी है इस बार। 2800 रुपये क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ ए सेलिंग प्राइस इज 20%। चलो ये भी कमाल की चीज़ है। मैं कहता हूँ लेट प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ ए सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। पाँच की चीज़ 6 में बेच रहा है। चलो ये वाला टाइप थोड़ा टफ है, इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करके देखिए आप थोड़ा। उसमें एक थ्योरी है जो आपको पढ़ानी पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन करें, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 रुपये में जब किसी आर्टिकल को बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी 355 रुपये, तो क्या होता है उसको लॉस होता है 29% का। टू गेन वॉट, टू गेन 21% प्रॉफिट इट शुड बी सोल्ड ऑन आर्टिकल फॉर, कितने रुपए में बेचना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ लेकिन वापस बताता हूँ। अब कितने परसेंट का, 29% का उसको लॉस हो गया है। मैं कहता हूँ लेट CP 100, क्योंकि ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे इसलिए CP को 100 ही मान लेता हूँ। SP कितनी हो जाएगी, 29 का यदि लॉस है तो SP हो जाएगी 71। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो सेलिंग प्राइस मैंने बताई है वो 355 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई यहाँ से। यदि एक की वैल्यू 5 आ गई तो मुझे 100 की चाहिए, तो 2 0 इधर चिपकाऊंगा, 2 0 इधर, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरी यहाँ से कितनी आ गई 500। अब इस 500 पे मुझे 121 मतलब 21% प्रॉफिट कमाना है। 21% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 100 की चीज़ मुझे कितने में बेचनी है, 121 में बेचनी पड़ेगी, तब जाके मुझे क्या होगा 21% का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मानी 500, लेकिन क्या बोलता है कि 5 का मल्टीप्लाई है तो इधर भी किसका करना पड़ेगा 5 का, 5 12 5 60, 605 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस जो है 355 रुपये है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं कॉस्ट प्राइस को अभी के लिए मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ 100 रुपये, और उस पर 29% का लॉस, यानी कि कितने में बेचा मैंने 71 रुपीज़ में। अब 71 रुपीज़ में कौन बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने 355 रुपये में उसको बेचा। मैंने कहा यदि 355 रुपये में बेचा तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई अपने पास, एक की वैल्यू आ गई 5। लेकिन मुझे किसकी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 से इधर मल्टीप्लाई का 100 से, ये 500 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस आ गई तो दुनिया की मैं हर एक चीज़ निकाल सकता हूँ। मैंने कहा 100, यहाँ से 21% प्रॉफिट है तो उसको 100 की चीज़ 121 रुपये में बेचनी है, तब जाके उसको 21% प्रॉफिट होगा। मैंने कहा तूने जो 100% जो 100 रुपीज़ माना है, लेकिन हमें एक्चुअली है क्या कॉस्ट प्राइस 500 है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई इधर है तो 5 का उधर भी करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस मेरी उठ के आ गई 605, सिंपल। देखिए यदि आपको SSC की कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करनी है ना, तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो CGL हो, MTS, रेलवे, कुछ भी हो, GD की एग्ज़ाम भी, MTS में अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, CHSL में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इनके अलावा कुछ और पूछेगा। बस इन यही क्वेश्चंस हैं जो लगभग एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, इनसे थोड़ा हट के और कुछ पूछ सकता है आपसे, यहाँ गेन की जगह लॉस पूछ सकता है। तो इतना आपको बस अटेंटिव रहना है, अपने दिमाग को उस लायक बनाना है कि आप क्वेश्चंस कितना भी घुमा दे आप उसके बेस तक पहुँच जाएँ। बेस तक कैसे पहुँचेंगे, जब आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, घर पे आप ईमानदारी से पढ़ें, तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा टफ है लेकिन करने की कोशिश करेंगे। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज़ 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। चलो ले तो कॉस्ट प्राइस पहले मान लेता हूँ, 100 रुपये मैंने कॉस्ट प्राइस मांगी, इसका 220% कितना होगा 220 ही। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगी, 100 का 220% 220 ही होता है,
100 की चीज़ थी, 220% उस पर प्रॉफिट कमाया, यानी कि मैंने कितने में बेच दी, 320 रुपये में बेच दी। यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस 320 रुपये। यहाँ तक किसी को डाउट है? चले आगे। ओके, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, इसका 25% कितना होगा, 25। 100 इसलिए मानते हैं कि इस पर परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। कोई बोले 100 का 2%, तो मैंने कहा 2, 100 का 3% 3, 100 का 4% 4, 100 का 5% 5। कैसे? 100 का 2% परसेंट लगा नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या है 2। इसलिए बोलता हूँ 100 को आने को ना तो बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला है कि इसको मैं जो कॉस्ट प्राइस है ना उसको 25% से बढ़ा रहा हूँ, मतलब 100 से मैंने कितना कर दिया, 125 कर दिया, न्यू CP आ गई। और उसने क्या बोला आगे, एंड द सेलिंग बट द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया, जो सेलिंग प्राइस 320 पहले थी अभी भी 320 ही है। देन न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द ओरिजिनल प्रॉफिट अप्रोक्स। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो था वो था 220 रुपये। मैंने कहा यहाँ पे निकाल के देखता हूँ यहाँ पे अब कितना प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। कॉस्ट प्राइस मेरी यहाँ पे 125 है, ओके, यहाँ पे 195 का गैप है, यहाँ पे आप माइनस करके देख लेना, 195 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि 125 पे 195 का प्रॉफिट है। तो निकालता हूँ कितना, 25 5 जा 25 चौक, ठीक है, यहाँ से मैंने डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा, ओके, 39 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 9 चौक 36, 6 3 12 3 15, 156% का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर हो रहा है। 156% का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे, यहाँ 220% का हो रहा है, यहाँ 156% का प्रॉफिट हो रहा है। उसने बोला कि जो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, कितना परसेंट कम है? मैंने कहा 220 इधर लिखो, 156% इधर लिखो। क्या बोला क्वेश्चन में, द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, जो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना कम है देन द ओरिजिनल परसेंटेज, वो कितना कम है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो मैंने कहा 460 हो गया, उसके बाद कितना 6, यानी कि 64 टोटल यहाँ पर गैप है। यहाँ तक ये कैलकुलेशन समझ में आई। इसको क्या 160 बना लिया मैंने, उसके बाद 60 का गैप है और 4 जो एक्स्ट्रा जोड़ा था मैंने, तो 64 आ गया यहाँ पर। ऐसे कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन भी सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यदि आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है तो SSC की एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता। 220 अब कितना कम है, 64 कम है किससे, 220 से कि 156 से। ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है यहाँ पर। बताओ कितना कम है, द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। कितना कम है, इतना कम है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है तक, 156 आना है बस यहाँ पर, ठीक है। 64 कम है 156 से। 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 3 जा 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा, इनको डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर लगभग आ जाएगा। या फिर कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन, ताकि मेरे को ऐसा लग रहा है अप्रोक्स वैल्यू पूछी ना, तो ठीक है बस आप कर लो, अप्रोक्स वैल्यू पूछिए, अप्रोक्स वैल्यू बता दो, लगभग 29% के समथिंग आएगी, 29%। चले आगे। भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आलस मत करो, सच बात तो है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। मैं हर क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आपको भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर 68, चलो ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन फिर भी करेंगे। ऑन सेलिंग, चलो SP कितनी है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 68, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 68 रुपये, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 36%, CP मान लेता हूँ लेट, CP भी 100, तो SP कितनी होगी, SP कितनी होगी, SP होगी 136%, ओके। लेकिन 136% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 68 दे रखी सेलिंग प्राइस, यानी कि एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 136, मुझे किसकी चाहिए, 100 की चाहिए, यहाँ से 200 की वैल्यू कितनी आ गई, 50, ओके। अब उसने क्या बोला है, मैंने आर्टिकल कितने में भेज दिया, यहाँ पे पढ़ते रहो, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 62 रुपये में, यदि मैंने इसको 62 में बेचा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 62, ये कॉस्ट प्राइस 50 है, यानी कि 12 का प्रॉफिट है कितने पर, 50 रुपये पे, तो 100 पे कितना होगा 2,
24%। इसकी कैलकुलेशन समझ में आई, बताओ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उसने बोला कि किसी आर्टिकल को 68 रुपये बेचने पर क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है 136% का। तो मैंने क्या करा, लेट सीपी को 100 मान लिया। 100 मानना है आसान क्वेश्चन बनाने के लिए। सीपी को माना मैंने 100, उस पर एसपी 136 का क्या हुआ, यानी कि 36% प्रॉफिट हो तो 136 मेरी एसपी बन गई, जिसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 68। लेकिन मुझे किसकी चाहिए, मुझे 100 की चाहिए, तो मैंने 100 से निकाली, 100 की वैल्यू आई मेरे पास 50। अब 50 क्या है मेरे पास, कॉस्ट प्राइस है। उसने क्या पूछा है आगे, यदि मुझे इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ यदि मैं इसको 62 रुपये में बेचता हूँ। तो 50 से 62 में बेचने का मतलब है कि 12 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ 50 पे, तो 100 पे कमाऊँगा लगभग 24%। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते, चलो फटाफट करते हैं, उसके बाद और भी क्लासेस हैं इस ग्रुप में। आप इस बैच के बारे में एक बार बता देता हूँ आपको जनरली। देखिए, ये बैच मैंने 2023 की जितनी भी एसएससी की कोचिंग या एसएससी की एग्ज़ाम्स होने वाली है उनके लिए स्टार्ट की है, जिसमें मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल लेसन्स में करा चुका हूँ, लेकिन अभी कंटिन्यू किस किस के साथ, अर्थमेटिक और एडवांस में दोनों एक साथ लेके चलूँगा, ताकि जो कम टाइम बचा है इसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप प्रैक्टिस भी कर लो, क्योंकि मॉक भी लगाने। मॉक कब लगाओगे, जब सिलेबस कंप्लीट होगा। अर्थमेटिक का मैंने स्टार्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस जो हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट टॉपिक है। ज्योमेट्री इसमें फर्स्ट टॉपिक दोनों चल रहे हैं अभी। इसके साथ साथ आज ही मैंने स्टार्ट किया है बायोलॉजी का लेक्चर भी मैंने आपके लिए इसमें स्टार्ट कर दिया है, ताकि आपका जीएस भी धीरे धीरे कवर हो जाए। तो बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री ये कर लेंगे, बायोलॉजी तीनों। उसके बाद फिर जियोग्राफी जो भी चैप्टर बचते हैं। एक और मैंने बोला था आपको कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको मैं वीकली करंट अफेयर देता रहूँगा, जो कि एसएससी के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। ओके, तो जनरली 4 चीज़ तो मैं आपके यहाँ पे इस बैच में करवा दूंगा। बाकी आपको सेल्फ प्रिपेयर करना होगा, यदि हो सका टाइम मिला तो मैं आपके इसके आगे भी करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 वाला क्वेश्चन जैसे मैंने पहले कराया था वैसे ही सेम है, तो करने की कोशिश करें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, जैसा जैसा वो बोलता है वैसा वैसा लिखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। ओके, किसकी इक्वल है, इसने बोला इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से जनरली सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, और उसने बोला भी तो यही है। उसने क्या बोला है कि द कॉस्ट प्राइस, भैया 80 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल के। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको उठा के इधर लाता हूँ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, सीपी बाई एसपी। 60 तो उधर बचा है, उठ के नीचे कौन जाएगा, 80। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दी, 2 3 जा 2 4 जा। चलिए, तो सी पी एस पी का रेशियो कितना आ गया यहाँ से, 3 और 4। यहाँ पे लिखता हूँ सी पी रेशियो एस पी कितनी आ गई, 3 रेशियो 4। यानी कि मैंने कितनी, 3 की चीज़ 4 में बेची, तो क्या 1 का प्रॉफिट कमाया, यहाँ से साफ दिख रहा है। 1 का प्रॉफिट कितने में कमाया है मैंने, 3 पे कमाया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है, हमेशा नीचे क्या आती है, कॉस्ट प्राइस आती है। मैंने आपको बताया जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, ये होता है मार्क प्राइस पे। ये दोनों थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो सब पहली क्लास करके आए हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाए और थ्योरी भी, लेकिन मैं बीच में बताते रहूँगा ताकि आपका रिविज़न होता रहे। 1/3 का 1 का लाभ है 3 पर, तो 100 पे कितना होगा, कल में फ्रैक्शन बताया इसका 33, 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। तो आपको पूरा वहाँ पे सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट जैसे आपने 1/3 देखा आपके दिमाग में यहीं से जाना चाहिए। ऑप्शन देखो 33 1/3, पहले देख लो, देखो ऑप्शन काटना कैसे, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाले ऑप्शन सब हटा दो, बचे प्रॉफिट के। क्या है अपना 33 1/3%, मतलब 33.33%, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे अब वो आप कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको इसलिए स्टार्टिंग में मैं लाया हूँ उठा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, ये जनरली ऐसा लिखा है 13 1/4%। दूसरा परसेंटेज क्या लिखा है इसमें, मिस टाइपिंग है, 16 1/5%। इससे सॉल्व करके देखते हैं, आ जाएगा शायद। चलो करते हैं। सो
पहले समझते क्वेश्चन क्या है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, इतने प्रॉफिट पे मैंने उसको बेचा, कितने 13.1 बाई इतने प्रॉफिट पे। हैड इट यदि उसको मैं 76.70 ज़्यादा में बेचता तो मुझे प्रॉफिट कितना होता, 16.1/5%। अब देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट कम आ रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। ओके, जब यहाँ पे जैसे मेरे पहले लॉस था तो प्रॉफिट था, तो पहले मेरे को लॉस कवर करना था, उसके बाद में प्रॉफिट पे पहुँचता। या फिर यदि मेरे को लॉस पे पहुँचना होता तो पहले जो प्रॉफिट था वो गवाता, उसके बाद लॉस पे पहुँचता। यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, जनरली इन दोनों फ्रैक्शंस का अंतर निकालना है। जब प्रॉफिट की बात करें कि भैया यहाँ पे मेरे को 4% प्रॉफिट हो रहा था, जब मैंने 8 रुपये बढ़ाए तो मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 6%। यानी कि जो 2% बढ़ा ना, ये कितना है, 8 है। 2% की वैल्यू यदि 8 है तो क्या 100 की 400 होगी। बस यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए। यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही, केसेस याद रखना, कॉपी पे नोट्स बनाते रहना ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा 13/1/4 को ओपन करता हूँ पहले, 53/4% माइनस 81/5%। इन दोनों का गैप निकालता हूँ, बड़ा परसेंटेज हो तो इसको पहले लिखता हूँ ताकि माइनस का ना आए। ठीक है, यहाँ से 20 मैंने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया। ओके, 4 का मल्टीप्लाई इसमें 3 2 4, उसके बाद 5 का 5 3 जा 15, कैरी में 26। अब इन दोनों का माइनस करो, 364 को 364 में से 265 9 99 इज द करेक्ट ऑप्शन, टेल मी। ओके, 99/20% प्रॉफिट हो रहा है इनको, मतलब जनरली इनके बीच में। तो 99/20% की वैल्यू क्या है, 7670, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतना बड़ा हूँ तब जाके इतना प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने कि इन दोनों का जो वैल्यू मैंने निकाली वो इतनी आ गई। अब 11 से इसको डिवाइड करके देखता हूँ, हो सकता है तो 11 6 जा 66, कितने बचे, 11 से तो नहीं हो पाएगा। 9 से करके देखता हूँ, पॉइंट हटाए, नीचे 2 पॉइंट लगाए, 5 से मल्टीप्लाई करते हो 5 बन जा, 5 से डिवाइड 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब इसको कर डिवाइड करके देखो, अभी 99 से नहीं होगा तो ये फ्रैक्शन लगभग पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, या फिर लगभग यहाँ पे फिर गड़बड़ हुई है कुछ, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है। यदि इसका 50% निकाला है, ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस का 50% पूछा है तो आप आधा कर देना। जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस 100 आता है, 50% पूछा है मतलब इसका आधा, 50% का फ्रैक्शन तो पता होगा ना आपको, 1/2। 11th क्वेश्चन, चलो आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है ये। एक शॉपकीपर बोट 480 चॉकलेट खरीदता है, 8 पर डज़न के हिसाब से। ओके, 8 पर डज़न के हिसाब से, 8 रुपये पर डज़न के हिसाब से कितने, 480 खरीदता है। इफ़ यू सोल्ड ऑल ऑफ देन एट 0.75 ईच, व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने कहा पहले एक की वैल्यू निकालूँ, 8 रुपये पर डज़न, मैं से डज़न निकालता हूँ कितने, इसको 12 से डिवाइड करता हूँ। एक डज़न में कितने होते हैं टोटल, 12। यदि एक डज़न ऑरेंज बोल रहा हूँ तो एक डज़न में 12 ऑरेंज रहेंगे। एक डज़न बनाना की बोल रहा हूँ तो 12 केले उसमें आएंगे, तो एक डज़न में 12 होते हैं जनरली। तो मैं 12 से उसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने डज़न है, 12 4 जा, यानी कि 40 डज़न में लाया हूँ खरीद के चॉकलेट पर डज़न। अब मुझे यहाँ पे 8 की वैल्यू है, मुझे 1 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से पैसा निकालना है, तो 8 से उसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया, मतलब मैं जो 1 रुपये में लाया हूँ वो कितने लाया हूँ, कितने, 5 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे कितने बेच रहा है, ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट 0.7, मतलब एक डज़न की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक डज़न कितने का, 5 रुपये का, लेकिन मैंने एक डज़न बेचा कितने, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक ऑरेंज की वैल्यू है। यदि 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ देखता हूँ क्या आता है, 25 3 जा 25 4 जा 4 3 जा, यानी कि 9 रुपये में। एक डज़न में कितने रुपए में बेच रहा हूँ,
यहाँ पर इस हिसाब से 9 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी कि मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया है, 4 का प्रॉफिट कमाया, किस पे, 5 पे। कॉस्ट प्राइस मेरी क्या थी, 5। तो क्या यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज में बता सकता हूँ आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 3 जा 25 4 जा, कोई मिस्टेक सुनी चेक कर लो, 4 3 जा 3 3 जा 9, ओके, 8 5 जा 40, 12 4 जा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ, 5 2 जा 4 2 जा 8, 80% क्या है यहाँ पे प्रॉफिट है, को चेक कर लेना ना, ऑप्शंस इसको बना लेना, बी ऑप्शंस, 80% इसका आंसर है, ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो समझा दो एक बार, जैसे कि यहाँ पे देखा इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये क्या है, जनरली टोटल चॉकलेट्स है, ओके, लेकिन मुझे किसकी निकालनी है, मुझे डजन में वैल्यू निकालनी है। डजन में निकाली तो 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक डजन में कितने होते, टोटल कितने हो गए, 40 डजन खरीदे। अब 8 रुपये पर डज़न है, तो मेरे पास यहाँ एक पर डज़न की वैल्यू कितनी आएगी, 5 रुपये, यानी कि 5 चॉकलेट। यहाँ पे कितने बेच रहा हूँ, 9 बेच रहा हूँ, ओके, यानी कि 4 का प्रॉफिट किस पे, 5 पे, आंसर आ गया। चलिए, आज के लिए जो क्लासेस थी वो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट सेशन में लाता रहूँगा। जनरली जो क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन थे, तो अब मैं जो पीडीएफ बनाने वाला हूँ नेक्स्ट, उसमें क्या होगा कि जनरली टाइप पास एक टाइप रखूँगा, उसके 5 क्वेश्चन, फिर अगले टाइप के 5 क्वेश्चन, फिर इस टाइप से करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि आप रेंडमली पढ़ेंगे तो आपको जो मोरल है वो भी डाउन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टफ है, तो फिर आप छोड़ के भाग जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है। अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी मेरी बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए। एसएससी सीजीएल एमटीएस जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे रेलवे की कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ज्योमेट्री या प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है, तो आप ये क्लास आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, आज के लिए काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।